हाल है तारीख आज 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि कार्तिक पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गुरु नानक जयंती का पर्व मनाया जाता है हर साल, और इसे प्रकाश पर्व और गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक जयंती सिख समुदाय के सबसे पवित्र पर्वों में से एक है। यह दिन सिख धर्म की नींव रखने वाले, मानवता, समानता तथा सच्चे जीवन का संदेश देने वाले गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में याद किया जाता है। गुरु नानक जी कहते थे, जो लोग प्रेम करते हैं उन्होंने ईश्वर को पा लिया है। तो आप सभी देशवासियों को भी गुरु नानक जयंती की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं दोस्तों, आज कार्तिक पूर्णिमा पर भद्रा का साया भी रहने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान धर्म का विशेष महत्व होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, भद्रा के समय में दान धर्म से बचना चाहिए, और ये समय रहेगा सुबह 6:30 से 8:43 तक। उसके बाद दिन में कभी भी स्नान दान धर्म किया जा सकता है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए अगला अपडेट, आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर 30% ज्यादा चमकीला और बेहद करीब नजर आएगा चांद। जी हाँ दोस्तों, आज आपको चंद्रमा सुपर मून के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा जो कि पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, तो अभी चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक रहेगा। तो इस समय चंद्रमा धरती के सबसे ज्यादा करीब होने के चलते ज्यादा चमकीला और ज्यादा बड़ा अट्रैक्टिव नजर आता है, और इसे ही सुपर मून कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है दोस्तों कि आज चांद आपको 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखेगा सामान्य दिनों के चंद्रमा की तुलना में, क्योंकि आज चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,57,000 किलोमीटर ही दूर होगा। और इस सुपर मून का नजारा देख पाएंगे आज 5 नवंबर को शाम 6:30 बजे से ही देर रात तक, अगर मौसम साफ रहा तो, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, आज बुधवार को गुरु नानक जयंती के कारण शेयर बाजार भी बंद रहेगा। BSE NSE पर हॉलिडे रहेगा, यानी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होगी, कारोबार नहीं होगा। इसके अलावा कई राज्यों में आज बैंक हॉलिडे भी रहेगी भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कैलेंडर के मुताबिक। और सार्वजनिक छुट्टियों की भी घोषणा की गई है। 5 और 6 नवंबर को कई राज्यों में स्कूल भी बंद रहेंगे। आज गुरु नानक जयंती के मौके पर दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में स्कूलों में आज छुट्टी रहने वाली है। इसके अलावा कल 6 नवंबर को भी कुछ जगहों पर छुट्टी रहेगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा स्नान को देखते हुए 6 नवंबर को ये छुट्टियों की घोषणा की गई है। और फिर आगे आने वाले 14 नवंबर को भी बाल दिवस के मौके पर कई राज्यों में स्कूल हॉलिडे रहेगा ना। चलिए खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले एक श्रद्धांजलि। बीते दिन कुछ बड़ी दुर्घटनाएं देखने को मिली। एक तो बड़ी रेल दुर्घटना हो गई हमारे देश में, खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई पैसेंजर ट्रेन, और इस घटना में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 8 तक पहुंच चुका है। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। ये घटना हुई छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, जहां एक खड़ी मालगाड़ी पर रेलवे ट्रैक से आ रही पैसेंजर ट्रेन टकरा गई। 16-17 लोग घायल हो गए। कई यात्री अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। बोगियों को काटा जा रहा। मालगाड़ी से टक्कर इतनी जोरदार थी दोस्तों कि पैसेंजर ट्रेन पूरी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। ये 3D एनिमेशन में आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ये कोरबा पैसेंजर ट्रेन आ रही थी, और तभी ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी। तो टक्कर के बाद ये पैसेंजर ट्रेन का पहला डिब्बा और इंजन पूरा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। ये देख सकते हैं घटना की भयावह तस्वीरें भी। इस रूट के रेलवे ट्रैक पर यह भयानक हादसा हुआ। इससे जुड़ा ये वीडियो भी सामने आ रहा है। इस घटना पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए तक का मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए रेलवे की तरफ से सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। और इसके अलावा एक बड़ी सड़क दुर्घटना भी हो गई उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। देखिए आप, एक साथ जली ज्वेलर परिवार की 4 चिताएं। पति पत्नी बेटू समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई। अर्टिगा कार में सवार थे ये, तभी बाराबंकी में इनकी बेकाबू कार एक ट्रक से सामने से टकरा गई, और इसमें एक ज्वेलर परिवार की 8 लोगों की मौत हो गई, ड्राइवर समेत। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए साल 2028 तक भारत की सोलर कैपेसिटी लगभग 216 गीगावाट तक होने का अनुमान है। और वहीं हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। मुफ्त में अब हवाई टिकट कैंसिल करने या रिवाइज करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, और किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो पूरा रिफंड भी मिल पाएगा। DGCA की तरफ से नए नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिसके तहत जल्द ही यात्री अब 48 घंटे के अंदर अंदर बिना शुल्क के टिकट कैंसिल कर सकेंगे या बदल सकेंगे। और किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी होने पर रिफंड या क्रेडिट सेल भी मिलेगा, और नाम सुधार पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो एयरलाइंस टिकट को लेकर हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 48 घंटे के अंदर फ्री टिकट कैंसिलेशन की फैसिलिटी मिलेगी, जिसका रिफंड भी 21 दिन के अंदर अंदर आपको फुल रिफंड भी मिल जाएगा। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से इन नए नियमों के लिए ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया है, और इस नियमों पर 30 नवंबर तक लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्दी ये न्यू रूल्स देखने को मिलेंगे आपको। 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं आपके नए नियमों में क्या क्या बदलाव करने जा रही सरकार। 48 आवर्स का लुक इन पीरियड मिलेगा, यानी सोचो समझो पसंद नहीं आया तो टिकट कैंसिल कर दो बिना कोई चार्ज लगे। और कैंसिल टिकट का रिफंड भी 21 वर्किंग डेज के अंदर अंदर देना होगा। तो हवाई यात्रा के टिकट से जुड़े सरकार ये जल्दी नए नियम लागू करने जा रही है। और चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार चुनाव के माहौल के बीच देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार की सड़कें अमेरिका जैसे बना दूंगा। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर ये बातें कही। चलिए खबर देखिए दोस्तों। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि अब तक हमारे देश में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को घोर गरीबी से बाहर निकाला गया, यानी एक्सट्रीम
एक्सट्रीम पुअर्टी से बाहर निकल चुके हैं 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग। वित्त मंत्री की तरफ से ये कार्यक्रम के संबोधन के दौरान बड़ा दावा किया गया। और वहीं खबर आ रही, भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापार समझौते के लिए अगले दौर की बातचीत भी शुरू कर दी है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से अपडेट दिया गया और इसी सप्ताह ऑकलैंड भी जाएंगे पीयूष गोयल इस बातचीत की समीक्षा को लेकर। चलिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। इसकी शर्तों को भी औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है सरकार की तरफ से। एड पे कमीशन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। और इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है